बेवकूफ। हाँ बेवकूफ। छोड़ो, मजाक मत करो। तुम्हें बस जलन हो रही है क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूँ। इसमें जलने वाली क्या बात है? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। क्या? क्या? तुम बेवकूफ किसे कह रही हो? कौन बेवकूफ? ये लो। मेरा मतलब कैसे तुम ठीक हो? तुम्हारी बेवकूफ बुक्स मेरा दिमाग खराब करती है। देख लो, मैंने कहा था ना कि तुम बेवकूफ हो। मैं मदद करूंगी। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको यहाँ पर क्यों बुलवाया है मिस्टर नेट। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। आपको एहसास भी है कि कितना सीरियस इंसिडेंट हो चुका है और हम एक रेप्यूटेड स्कूल हैं, इसलिए हमें एक्शन तो इस बारे में लेना ही होगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, ईवा जैसे ही घर पे पहुँचेगी उसके पिछवाड़े पे एक लात पड़ेगी। बिल्कुल भी नहीं, हमने फुटेज चेक की थी, उससे साफ पता चलता है कि वो एक एक्सीडेंट था। तो आपने मुझे बुलाया है क्यों है? ईवा की तारीफ के लिए आपको यहाँ पर बुलाया है। हम आखिर क्यों? आखिर किस खुशी में? आपकी सबसे छोटी बेटी को पूरी क्लास में सबसे अच्छे ग्रेड मिले हैं। बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है आपकी बेटी। ओह, आपका शुक्रिया, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। मेरा सजेशन है क्यों ना टैलेंटेड ईवा को एक क्लास प्रमोशन दे दिया जाए। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पर क्यों मिस्टर नेट? मिसेस क्रिस्टी, लगता है कि आपको भी लात चाहिए। ईवा, हम लोग जा रहे हैं। हाँ? क्या किसी ने नोटिस किया कि रूबिक क्यूब कैसे सॉल्व हो गया? प्लीज कमेंट करें मिस्टर नेट। तुम दोनों, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बहुत ही बुरा हुआ है। सुना केसी? पापा मेरी मुझे बात कैसी सुनो। बकवास नहीं सुननी है। अब से तुम दोनों मुसीबत में आ चुकी हो। लेकिन मैंने क्या किया? क्योंकि तुम दोनों बहुत ही छोटी हो, समझी मेरी बात? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो क्या? एक तो तुम्हारे कोई दोस्त तक नहीं है और ऊपर से अच्छी बच्ची बनके बचपन क्यों नहीं बिताती हो तुम ही बताओ, क्या बड़ा मांग लिया है मैंने? लेकिन पापा। बस अब एक और शब्द नहीं। और तुम्हें तो बस अपनी ही पड़ी होती है। अपने कपड़ों को छोड़ के किसी और की चिंता है तुम्हें? लेकिन मुझे ये पसंद है, ये मेरा पैशन है पापा। मुझे तुम्हारे बकवास सपनों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे भी कह रहा हूँ ईवा, तुम्हें कैसे भी बेहतर बनना होगा। वैसे शब्द का प्रीफिक्स रूप, शब्द का रूट। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, रूपात्मक शब्दों का उनकी संरचना और उनके भागों के आधार पर एक विशेष भाषाई विश्लेषण है। अपनी बकवास अपने पास रखो। वाओ, अच्छी लग रही हो कैसी? ओह थैंक्स, जो सबसे पहले मिला वही पहन लिया। सच में? हाँ, वैसे मैंने तुम्हें भड़ास निकालने के लिए बुलाया था। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। हे भगवान, मेरे लिए कॉकटेल ला सकती हो? बेशक बेशक, मैं सब सुनना चाहती हूँ, सब बताओ मुझे। ओह, ये क्या है? ये मेरे टॉप से बिल्कुल मैच नहीं करता। ले जाओ इसे, कुछ और लेके आओ जल्दी। बकवास सर्विस, भयानक है ये तो, बहुत ही ज्यादा भयानक सर्विस है ये तो। ओह, अब ये बेहतर है, देखो कितना अच्छा है। तो क्या हुआ था फिर? ओह हाँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। मेरे पापा वो मुझे समझ ही नहीं पाते। हाँ, वो शायद नहीं समझेंगे। वो फैशन के लिए मेरे प्यार को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हाँ, तुम्हें सच में फैशन पसंद है। वो कहते हैं कि मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और ये सब बिल्कुल भूल जाना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल चीजों पर ध्यान नहीं देती। अरे कैसी, I mean, तुम्हें पता है। हेलो लेडीज, क्या चल रहा है? सॉरी बोलने आया हूँ मैं। हाँ, तुम बीच में बोले। चुप रहो तुम। तुम्हारी कातिल जवानी को नोटिस किए बिना रह नहीं पाया। हाय हाय, तुम्हारे लटके झटके। क्या कभी मेरे साथ काम करने का सोचा है? मैं तुम्हारे लिए काम? हाँ, ये काम के लिए? चुप रहो तुम। हाँ हाँ, मैं एक फैशन क्रिटिक हूँ और तुम्हारे साथ काम करना अच्छा लगेगा मुझको यार। हाँ 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 बिल्कुल, ये तो मेरा सपना सच होने जैसा है। लेकिन सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अगर तेरा मूड पलट जाए तो ये ले, मेरा कार्ड रख ले, तू कॉल कर लेना।
तुमने मना क्यों किया? तुम्हारे लिए ये बड़ा मौका था। एरियल, तुम बहुत अनजान हो। मैं पूरी रात तुम्हें पापा के बारे में बताती रही हूँ। मैं उनकी वजह से ही इसके लिए हाँ नहीं कह सकती। ये बहुत प्यारा है। प्यारा? हाँ, तुम मजाक कर रही हो क्या? हाँ, चलो चले यहाँ से, मैं बिल्कुल पक चुकी हूँ। चलो चलते हैं। सुनो, मैं अपनी बेटी को लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो यहाँ आ रही है मिस्टर नेट, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आपकी बेटी ने आज हाई स्कूल टेस्ट में टॉप किया है। उसकी उम्र के हिसाब से ये काफी बड़ी उपलब्धि है। क्या? लेकिन आखिर वो टेस्ट दे ही क्यों रही है? मैं उस प्रिंसिपल क्रिस्टी से बात करके आता हूँ। इस बार तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस बार या तो आर या फिर पार। तो फिर आप इसे देखिए। और आखिर ये तो मुझे क्यों दिखा रही है? ये नॉलेज कॉन्टेस्ट है और मुझे यकीन है आपकी बेटी 5000 प्राइज जीत सकती है। बिल्कुल भी नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्यों नहीं? इसमें प्रॉब्लम मुझे क्या है? तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ईवा को बताना कि मैं कार में इंतजार कर रहा हूँ। ये बहुत बुरा है, बहुत ही जिद्दी है। कौन? टाइलर? हाँ, मैंने उसका टेस्ट रिपोर्ट देखा है। वो बहुत ही बुरा है। नहीं मिस्टर नेट। क्या तुमने उससे ट्राइविया कॉन्टेस्ट के बारे में बात की? हाँ, और उसने मना कर दिया। ऐसा कैसे? मैं तो इस बात को बिल्कुल समझ ही नहीं सकती। वो अपनी बेटी को पंख क्यों नहीं फैलाने दे रहे? नहीं नहीं, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। ईवा में पोटेंशियल है, हमें कुछ करना ही होगा। हमें उसे उस पर गर्व कराना होगा। क्या तुम भी वही सोच रही जो मैं सोच रही हूँ? पिज्जा भी ऑर्डर करना चाहती है मिसेस क्रिस्टी? अच्छा ठीक है, फिर आ जाओ, बैठो। लगता है मुझे अब फिर से नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। अरे अब ये क्या है? अरे ये डायरी तो लड़कियों की माँ की है। मैं 14 साल की थी। माँ ने मुझे पूरी रात के लिए पढ़ने के लिए कहा। मुझे बड़ी ही मुश्किल से जैसे तैसे 4 घंटे का सोने के लिए मौका मिलता था। यहाँ तक कि मैं सिलेबस में पूरे 5 साल आगे चल रही हूँ। मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ। मैं अब 25 साल की हूँ। मैं अब एक औरत बन चुकी हूँ, लेकिन मेरी माँ अभी भी मेरी लाइफ मैनेज करती है। मैं और नहीं जी सकती। कितना बुरा सपना है। पढ़ाई ने मेरी बीवी की पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी और अब ये पागल स्कूल वाले मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। अरे नहीं, इससे पहले कि वो लड़कियां मुझे इस हालत में देख लें, मुझे इससे पहले शांत होना पड़ेगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता भी है इन जूतों की कीमत क्या है? और ये पेडिक्योर? हाँ, सॉरी केसी, गलती से हो गया। मेरा दिमाग खराब कर दिया, बेवकूफ कहीं की। सीरियसली, ये मूर्खता यहाँ फैला के क्यों रखी है? ये मूर्खता नहीं है, ये तो देखो मैथ्स है। मैंने वही कहा। और तुम मुझे मत सिखाओ। तुम सबसे बुरी, भद्दी, मूर्ख और रुक क्यों गई? बोलो ना आगे। ओह मिसेस क्रिस्टी, आप बहुत अच्छी लग रही हो। और ये टॉप तो बहुत ही सुंदर है। आप पे जच रहा है। ऐसा कबाड़ी खाने में देखा था। तुम फिर से स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाने लगी कैसी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस मदद कर रही थी, है ना किटी? मैं वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। कल अपने पापा को स्कूल में लेकर आना। क्या हुआ है मिसेस बिट्टी? हम शायद गलत थे। क्या वो नहीं कर पाई? नहीं। ईवा घबराओ मत, ये चीजें होती हैं, स्पेशली इस ग्रेजुएशन प्रोग्राम के साथ। और वो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो गलत है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो गलत है। गलत कैसे? और तुमने ये बात क्लास में क्यों नहीं बोली? मैं मिसेस बेटी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। क्या तुम्हें पता है इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? इसे ऐसा क्या जाना था? लेकिन ईवा, तुमने खुद को क्लास में शर्मिंदा क्यों होने दिया? मुझे पहले से ही इसका सोल्यूशन पता था, लेकिन अगर मैं बोल देती कि आप गलत हो तो बच्चों को ये हमेशा याद रहता और फिर आपकी रेपुटेशन भी खराब हो जाती। ईवा, तुम कितनी स्वीट हो। काश तुम्हारी बहन भी तुम्हारे जैसी होती। तुम्हारी बहन की तो बात करनी ही होगी। मिलती हूँ बाद में।
तुम बहुत अच्छी हो ईवा। पापा आप यहाँ हो? देखो बहुत सारे फैशन क्रिटिक्स मुझे कॉलेज के लिए इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर रहे हैं। और आज मैंने एक टफ प्रॉब्लम भी सुलझा ली। स्कूल में सब मेरे आउटफिट्स पसंद करते हैं। पैदाइशी स्टाइलिस्ट हूँ ना। मैं तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहता। अपने कमरे में जाओ अभी। लेकिन पापा सुनो, मैं इसमें सच में अच्छी हूँ। ये मेरा शौक है। मैं अभी तुम्हारे स्कूल से आ रहा हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बकवास देखी है वहाँ पर। मिसेस क्रिस्टी ने मुझे सब कुछ बताया है तुम्हारे बारे में। मैं जानता हूँ जो तुमने गंदी हरकतें की। क्या उन्होंने आपको मेरे काम के बारे में बताया, वो भी टीचर से भी बेहतर? ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने तो मुझे वहाँ पर ये सब दिखाया जो बवाल किया है तुमने। हाँ, सही कहा। इतने सारे लोग देखेंगे ये भयानक सा लुक। वो बात नहीं है ईवा, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि पढ़ाई आराम से करो, लेकिन तुम धुआंधार करती रहती हो। लेकिन मैं एंजॉय क्या करती तुम्हें हूँ। समझ नहीं आता? जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम्हें नहीं बोलना है। लेकिन आप तुम्हें लाफा पड़ेगा, समझी बहुत तुम? हो गया चिल्लाना। मैं और नहीं सह सकती। बस बहुत बकवास कर ली तुमने। मैंने अभी बात खत्म नहीं की है। और होगी भी नहीं। गुस्सा काफी हितों के लिए खतरनाक है और इसके रिजल्ट में भी बहुत ज्यादा खतरा है, तो मैं इससे बाहर हूँ पापा। ये बेइज्जती है, बिल्कुल घिनौना और भयानक, बहुत भयानक। 1490 अगली उंगली। ये बुरे सपने जैसा है। पापा हमें बिल्कुल नहीं समझते। उनके साथ रहना जैसे अत्याचार है। सच में फिलोसोफर प्लेटो और अरस्तु ने तानाशाह का वर्णन एक ऐसे इंसान के रूप में किया है जो बिना कानून के हुक्म चलाता है, कठोर और निर्दयी। ओहो, मुद्दे पर आओ। हाँ ठीक है, वो तानाशाह नहीं है, वो एक ड्रामा क्वीन और मूर्ख है। हाँ, वो एक ड्रामा क्वीन है और मूर्ख भी, पागल कहीं की। ओह देखो, मुझे कुछ मिला। हाँ, अजीब है, इसे पहले घर पे नहीं देखा। ये मेरी नहीं है। जाहिर है तुम्हारी नहीं है। नोटबुक तुम्हारी कैसी होगी? ये मेकअप बैग नहीं है। हाँ, देखो अंदर क्या है। ये तो माँ की डायरी है। इसे पढ़ते हैं। नहीं, हम ये नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। ईवा, उन्हें वैसे भी पता नहीं चलेगा और मुझे उनकी बहुत याद आती है। इस डायरी का कम से कम उनसे कोई कनेक्शन है। ठीक है, पढ़ते हैं। हाँ, आज मुझे दो, तुम इसे सुबह तक पढ़ पाओगी। ठीक है, आज मैंने 3 ग्रेड छोड़ दिए। माँ ने मुझे डांटा। ओह, आज मैंने फिर 5 बजे तक पढ़ाई की। हाँ, मैं एक और सेमिनार से घर आ रही हूँ। उदास हूँ, मैं नहीं संभाल सकती। क्या बुरा सपना है। लगता है जैसे हम मूर्ख हैं। तो इसीलिए पापा नहीं चाहते कि तुम इतना पढ़ो। उन्हें डर है तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। उन्होंने ये बात हमसे छुपा कर रखी। मुझे शर्म आ रही है। ओ ईवा, मुझे भी तुम्हारे लिए शर्म आती है। अरे तुम भी बेहतर नहीं हो। तुमने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन फिर भी तुम उन्हें परेशान करती हो। हाँ, सही है, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, वो इतने सालों बाद राहत महसूस करने के बिल्कुल हकदार हैं। तो अब मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या? ये लो। हाँ। हो गया। तो बताओ लड़कियों, सब कुछ कैसा चल रहा है? सब ठीक है पापा, अभी एक टेस्ट टॉप किया। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। कैसी तुमने कमाल कर दिया। मैं बस यही तो चाहता था। काश मैं खुद भी ऐसा चाहती पापा। और अब तुम्हारा क्या चल रहा है ईवा? मैं बता रहा हूँ, कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। हाँ पापा, सब ठीक है। तो फिर बताओ मुझे, तुम इस बार क्या ग्रेड मिला है? मेरे पापा हमेशा की तरह लो। अब ये हुई ना कुछ बात। तुम दोनों ने तो आज मेरा दिन ही बना दिया है। हाँ पापा, अब से हमने तय किया है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। हमें एहसास हो गया हम भटक गए थे, इसके लिए सॉरी। अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुशी है कि तुम दोनों बदल रही हो। मुझे पता था तुम दोनों कर सकती हो। हाँ पापा। मेरे पास एक बड़ा ही कमाल का आइडिया है। चलो अब आइसक्रीम खाते हैं। बहुत टाइम से हमने खाया नहीं ना। लास्ट टाइम माँ हमारे साथ थी। हाँ, वो हमेशा
एप्रिकॉट जैम के साथ चॉकलेट खाती थी। मैं उन्हें मिस करती हूँ। मैं भी उसे मिस करता हूँ, लेकिन जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। चलो अब चलते हैं। हालांकि फील नहीं हो रहा। हाँ, मूड भी नहीं है। हमें घर भी भेज सकते हैं। तुम दोनों को हो क्या गया है? अभी तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए एक साथ। फिर कभी पापा। और वैसे भी मैं डाइट पे हूँ। मगर हमारे सेलिब्रेशन का क्या? अब आखिर इसमें क्या है? अब दोबारा से एक और क्विज दे दिया। ईवा, ये सब चल क्या रहा है? तुम मुझे पागल कर दोगी। फिर से चिल्लाना क्यों? क्या आप जानते नहीं, रूड होना आपके नर्वस सिस्टम को खराब करता है, दिल का दौरा भी पड़ सकता है और मोटापे का कारण भी बन सकता है। ईवा प्लीज मुझे बख्श दो। अब आखिर ये सब क्या चल रहा है? तुम दोबारा से उस बकवास में लग गई। नहीं, मिसेस क्रिस्टी ने ये मुझे 1 हफ्ते पहले दिया था और मैंने मना कर दिया था। मुझसे झूठ मत बोलो। ये सच है। अब तुम्हारा क्या चल रहा है? क्या तुम भी मुझसे छुपकर ये सब बकवास कर रही हो? नहीं पापा, सच में हमने सब बंद कर दिया। तुम लोग इतनी जल्दी आखिर बदल कैसे गई? क्योंकि हम सब जानते हैं। चुप करो केसी। नहीं, मैं सब बोल दूंगी ताकि फाइनली आप समझो। हमें मॉम की डायरी मिली। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? उसके पास कोई डायरी नहीं थी। पापा नाटक बंद करो। हमें लिविंग रूम में सोफे के नीचे मिली और हमने पूरी पढ़ी। अरे यार, ये क्या गड़बड़ हो गई? मुझे उसे वहाँ पर छोड़ना ही नहीं चाहिए था। पापा, हम जानते हैं कि माँ की मौत स्ट्रेस से हुई। हम जानते हैं नानी ने उन्हें पढ़ाया और उसके लिए टॉर्चर किया। हाँ, अब मुझे समझ आया कि आप मेरी पढ़ाई के इतने खिलाफ क्यों हो। बिल्कुल सही कहा। अब तुम्हें समझ आया ना मैं ये सब तुम्हारे लिए क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम भी इसकी तरह बनो। लेकिन जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मैं खुश होती हूँ, समझो। मैं समझा नहीं। मुझे कभी खुद के साथ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी। मैं सच में इसे बहुत एंजॉय करती हूँ। मगर समझ नहीं आता तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे आप हमेशा से मुझ पर इतना चिल्लाते थे कि मैं ये आपको कैसे बोलती। हाँ, मैं भी इसमें किसी दिन शामिल थोड़ा हूँ। शांत रहोगी? तो क्या तुम्हें इन सब से कोई परेशानी तो नहीं होती? बिल्कुल नहीं, मुझे इससे बहुत प्यार है। मैं एक नंबर का गधा था, मुझे माफ कर दो ईवा। नहीं, अब कोई चिंता नहीं, मेरे ग्रेड कम हो गए और ट्रिविया कल है। मगर आज नहीं, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। तुम्हें जाके तैयारी करनी चाहिए। आपको मुझ पर डाउट है? ठीक है, तो फिर अब आखिरी सवाल क्या आएगा जब हम 3686 में प्लस करेंगे 4182? 7628। बहुत बढ़िया। ये! मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है, सच में ईवा। थैंक्स पापा। तुम ऐसे क्यों कांप रही हो? सर्दी? ये लो, मेरी जैकेट ले लो। ये प्राडा है। सच में? हाँ, असली डील प्राडा। तो विनर कौन होगा? समय आ चुका है। ओह, ये कौन होने वाला है? मैं इतनी मूर्ख को स्कोर देखना तो भूल ही गई। अब आप अनाउंस करोगी या नहीं? बड़बड़ाने से क्या होगा? ठीक है, ये भी लगता है, पर ये भी सही है। उनके पास सुंदर जैकेट है, उसे विनर बनाते हैं। लेकिन किसी ना किसी को विनर तो बनाना पड़ेगा। तो आज की विनर है ईवा। ये रहा तुम्हारा $5000 का चेक जीतने की बधाई। थैंक यू। अरे आप तो बहुत ही बढ़िया जज हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक्स। हाँ। तुम पर बहुत गर्व है बहन। उम्मीद है तुम्हें याद होगा तुम्हारी कितनी अच्छी बहन है। पता है, लेकिन याद नहीं है। यार मजाक कर रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक ट्रेंडी टॉप खरीदूंगी। और बाकी 3000 एक नैनो मेगा सुपर अल्ट्रा मॉडर्न रोबोट पर। हाँ, समझ गई, वही पुराना। हाँ बोलिए, आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ, हेलो, मैं अभी फ्रांस से आया और उस प्यारी लड़की को देखा और वो शानदार जैकेट में खड़ी हुई है। जैकेट सचमुच शानदार है। ठीक है, ये भी लगता है। मैं? हाँ बे भाड़वे सुन, वो अंडर एज है, समझा? उससे पहले उसके बाप से बात करनी होगी। नहीं, मैं उसे पेरिस में जॉब देना चाहता हूँ, बस, और कुछ नहीं करना चाहता। क्या कहा, एक जॉब? हाँ, मैं फैशन डिजाइनर हूँ और ये लड़की शानदार दिखती है। मैं चाहता हूँ ये मेरे लिए डिजाइनर स्टाइलिस्ट के रूप में काम करे। हाँ, चलो पापा, अब ना कह दो और बस खत्म सब। अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया? तो ये रही मेरी बेटी, तुम इससे मिल सकते हो। ओ पापा, क्या?
आप मान गए? मैंने गलत सुना क्या? ईवा के साथ जो हुआ उसके बाद मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी बात सुनने की जरूरत है और तुम जो करना चाहती हो तुम वो कर सकती हो। क्या वाकई पापा मैं पेरिस जा सकती हूँ? मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारी जैसी एज के लिए। ओह थैंक्स। तो क्या आप तैयार हो? मैं इस लड़की को जॉब दे सकता हूँ, बढ़िया वाली। हाँ बिल्कुल, आप इसे दे सकते हैं। मुझे तो यकीन नहीं है, तो हम सभी एक साथ आ गए। तो फिर तुम अपनी आइसक्रीम चुन सकती हो। स्ट्रॉबेरी मेरे लिए। और एक चॉकलेट प्लीज। मुझे चाहिए एप्रिकॉट जैम के साथ वेनिला फ्लेवर। ठीक है, आपके $25 हुए। 25 रुपए? क्या बकवास है। मैं अच्छे से जानता हूँ ये 5 रुपए की आया करती थी। टाइम बहुत जल्दी बदल गया। पापा आप ये रख लो। ये क्या? मगर तुम्हारे रोबोट का क्या होगा? मैं खुद रोबोट बना सकती हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। और ये भी आपके लिए। वो इतना पैसा आया कहाँ से? वो लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझसे कपड़े खरीदे थे। मैंने बताया नहीं, मुझे लगा आप नाराज हो जाएंगे। लड़की हो तुम, दोनों बेस्ट हो, मुझे तुम पर गर्व है। और हम भी आपसे प्यार करते हैं पापा। सब के सब अपनी सीट्स पे रहना। क्या वो केसी है? क्या तुम पागल हो गई हो केसी? तुमने छत क्यों तोड़ी? हाँ क्या? कौन हो तुम? मैं पागल नहीं हूँ, मैं बेटी हूँ प्रेसिडेंट की, समझ गए? क्या? केसी रुक जाओ। क्या तुम समझ सकते हो आखिर क्या हो रहा है? तुम क्या नहीं समझ रहे? मेरे डैड अब प्रेसिडेंट है। क्या बोल रही है? तुम्हारे डैड तो हिस्ट्री टीचर है। एक मामूली से हिस्ट्री टीचर मिस्टर जैक अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इतनी बड़ी तरक्की उन्हें मिली है कि वो दुनिया के बड़े चुनाव को जीत गए हैं। क्या? तुम्हारे डैड प्रेसिडेंट है? हमारे हिस्ट्री टीचर मिस्टर जैच। हाँ लूजर्स, मैं प्रेसिडेंट की बेटी हूँ। घिनौने, दूर हटो मुझसे। टाइलर चलो। क्या दिखावा है? चलो आलस को भगाते हैं। नेट सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं बस कुछ सोच रहा था। आजा चलो चलते हैं। इसकी माँ का बकवास मशीन। चलो भी नेट, हमें पिज्जा और कोला के लिए पैसे कमाने हैं। ये मशीन खराब हो गई है, मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। ये क्या पहना है तुमने? अगर तुम्हें नहीं पता तो शांत हो जाओ, ठीक है? ये नया क्रेजी घर का कलेक्शन है और सिर्फ मेरे पास है। हाँ, क्योंकि बस तुम ही हो एक जो फटे कपड़े पहनते हो। ओह, पैसे। और जरा देखो तो कौन आया है बिना सिक्योरिटी के। तुम्हें क्या चाहिए? हमें तुम्हें बताना है कि तुम दिमाग से खिसक गई हो और बहुत ज्यादा घमंडी हो गई हो। मुझे अकेला छोड़ दो तुम लोग। इसे छूना बंद करो, मैं खुद इसे ठिकाने लगाऊंगा। हे, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वो पागल हो गया है? नेट, तुम पागल हो क्या? कौन सी डेट? नेट, क्या तुम यहाँ हो? तो आज मैं आप सबका टेस्ट लूंगी। ओ नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। ध्यान दो, प्रेसिडेंट की बेटी खतरे में है। ओवर एंड आउट। बताइए क्या हुआ? मैं टेस्ट के लिए तैयार नहीं हूँ। ये रहे सभी के आंसर्स।
वैसे मैंने बालों को रंग किया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू टाइलर। सब साफ है, हालात काबू में हैं। ये सब क्या हो रहा है कैसी? तुम्हें इजाजत किसने दी आंसर का इस्तेमाल करने की? कितना ब्राजीन है, उसने खुद को इजाजत दे दी। उससे जलना बंद कर, क्योंकि तू छत तोड़ के क्लास में नहीं आ सकती ना। सारे क्वेश्चन खुद से करो, तुम कोई खास नहीं हो। प्रेसिडेंट की बेटी पर हमला करो। ओवर एंड आउट। मुझे अकेला छोड़ दो। वो पागल हो चुकी है, वो आखिर कितना दिखावा कर सकती है। मिस्टर प्रेसिडेंट, कीमती परफ्यूम सिर्फ आपके लिए। अरे ये कितनी अजीब परफ्यूम है यार, मुझे इसकी आदत नहीं है। ये क्या हार्पिक वगैरह है क्या ये? हेलो, क्या ये काउच स्टोर है? मुझे हेलीकॉप्टर्स मंगाने हैं सेल पर, एक पे एक फ्री। कितना? मैं प्रेसिडेंट की बीवी हूँ, समझे? हाँ सही कहा, मुझे तो उन्हें फ्री में दे दो। हाय मॉम और डैड, कैसे हैं? क्या कर रहे हैं आप? क्या कह रही थी? कैसी? मिलो प्राइम मिनिस्टर एडम से। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और ये है मेरा बेटा हैरी, वो कितना होशियार है सच में। मैं इसके लिए विला खरीद रहा हूँ। कैरी इज रेड पर। उप्स। एक विला? कितना अच्छा बच्चा है। हमें तो हमारे बच्चे साथ में लाने चाहिए, क्या ख्याल है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये सब फालतू रिलेशनशिप नहीं चलेंगे। हमारी बेटी को सच्चा प्यार चाहिए। और चलो भी, क्या सोचे समझे। हैरी होशियार है, समझदार है, जैसा हमारी कैसी को चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं आप? मुझे उससे डेट नहीं करना सिर्फ क्योंकि वो पीएम का बेटा है। बेवकूफ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? हेलो। हाँ, मुझे 10 ऊँट चाहिए अभी के। माफ करना, मैं लेट हूँ। खतरनाक चीजों की जांच शुरू होती है। क्या तुम जल्दी कर सकते हो? सब साफ है। पास्ता। यहाँ सब साफ है। ओवर। गधा कहीं का। अच्छा, कैसे तुम्हें ये डेट कैसी लगी? ये अच्छा है। मुझे लगता है मैं साल्मन स्टीक भी मंगवाऊंगी। एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं अपना वॉलेट लाना भूल गया, वरना सब कुछ मैं ही पे करता। चिंता मत करो, मैं पैसे दे सकती हूँ। लेकिन तुम गलत मत समझना, मेरे पास पैसा है, मैं बिजनेस करता हूँ। मेरा मतलब मैं चीजें हमेशा ट्राई करता ही रहता हूँ। तुम कितने प्यारे हो। शेफ की तरफ से एक तोहफा। मॉम, नीचे झुको। टाइलर, पागल कहीं के, तुमने मेरी डेट खराब कर दी। हाँ, एक नंबर का गधा है। सब्जेक्ट बिल्डिंग छोड़ चुका है। अरे यार, मुझे तो पता भी नहीं है कि अब मैं क्या करूं। ओह, इतने सारे। मुझे प्रेसिडेंट की बेटी से प्यार हो गया है। ओह गॉड, वैसे राजा महाराजा की कोई बेटी क्यों नहीं? भाई तुम इतना सारा पैसा लाओगे कहाँ से जो उसके साथ रह सको? मुझे ये करना ही होगा, चाहे मुझे दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट में ले जाना पड़े। अरे वाह, तुमने क्या कर दिया? ओ तेरी! वो मेरा पैसा है। मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे किसी को डेट पे ले जाना, इसलिए इसकी जरूरत है। हाँ ठीक है, हम दोस्त हैं और तुम किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच रहे हो। अच्छा ठीक है, हम लोग बराबर बांटेंगे, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है, तुम लोग केसी को पटाने में मदद करोगे। हाँ, कोई बात जरूर। हाँ, हम अच्छा समझ ठीक गए है, भाई। चलो चलते हैं। तुम लोग आ रहे हो कि नहीं? हाँ।
क्लास में इतने कम लोग क्यों हैं? बाकी लोग कहाँ पर गए? नेट और उसके दोस्त पक्का से आर्केड मशीन को तोड़ रहे होंगे। अरे मेरी बेटी दिखाई नहीं दे रही। केसी कहाँ पर है? आइए। केसी, ये सब क्या है? तुम ऐसे कैसे बिहेव कर रही हो? तो डैड, मैंने क्या किया है आखिर? टाइलर, क्या मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसे की है? मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ और तुम्हें भी ऐसे ही रहना चाहिए। ये घमंड कैसा है? हाँ मिस्टर जैक, वो बहुत ही ज्यादा है। हमेशा दिखावा करना कि वो एक प्रेसिडेंट की बेटी है। भिखारी नहीं समझ सकते। बस करो, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। शांति, तुम सभी ने मुझे बहुत निराश किया है। केसी, तुम एक बिगड़ी हुई राजकुमारी की तरह बिहेव कर रही हो। और तुम सभी, क्लास है या बाजार? मुझे माफ करना, मगर मैं क्लास नहीं लूंगा। लगता है हमने ज्यादा कर दिया। केसी के साथ भी दोस्त बनते हैं तो मिस्टर जैक गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ चलो इसे चलो। मुझे दे दो। ये लो। तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? मैं उसे पकड़ने ही वाला था और ये मेरा काम है ना कि तुम्हारा। साले गधे, ये कैसे तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? थोड़ा सा। और तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। चले जाओ यहाँ से। देखो कितने प्यारे कपल है। सो स्वीट। और इसकी मदद भी तो करनी है। सरप्राइज, एंजॉय। और ये है मेरी तरफ से सरप्राइज। माना कि उतना फैंसी नहीं है, लेकिन मैंने किया जो कर सकता हूँ। नेट, तुम बहुत रोमांटिक हो। मुझे ये बहुत पसंद आया। अरे तुम्हारे लिए तो मैं आसमान ही फाड़ दूं, तारा ही उखाड़ दूं। ये देखो, ये तुम्हारे लिए है मेरी जान। ये तो कमाल है। मेरे लिए ऐसा किसी ने कभी नहीं किया। अरे तू हाँ तो कर, बनूं मैं तेरा बेओ। आखिर वो है कहाँ पर? मैं उसे काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। कैसी? माफ करना नेट, मैं बिजी हूँ। मैं अपने क्लासमेट्स को नहीं बता सकती कि मैं नेट को डेट कर रही हूँ। मैंने अपना चेहरा झुका लिया। मैं तो प्रेसिडेंट की बेटी हूँ और ये स्कूल का ट्रबल मेकर। अरे नहीं, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये क्या है? पूरा देश प्रेसिडेंट की बेटी की रोमांस की बात कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर के बेटे की। क्या केसी, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या क्या बोल रहे हो? तो प्रेसिडेंट का बेटा, हाँ, तो इसलिए तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो? नेट, मैं नहीं। तुम कर क्या रहे हो? धोखेबाज। कैसी? ओह कैसी, रो मत। याद है ना तुमने उसके साथ दोस्ती निभाई है। हाँ ओहो, रो रोना मत, बंद हम करो। तुमसे प्यार ओहो। करते हैं। छोड़ो मुझे, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। टाइलर, चलो घर चलते हैं। शांत हो जाओ, सब ठीक हो मुझे जाएगा। बहुत बुरा लग रहा है। उसको क्यों बुरा लगा? मैंने शांत हो कुछ जाओ, नहीं सब ठीक हो किया। जाएगा। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। कैसी, रो मत, लो थोड़ी मिठाई खाओ। मुझे ये नहीं चाहिए। हाँ, ये अच्छी है।
रोना मत, तुम ठीक हो? शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हेलो हेलो कैसी? हैरी, तुम फोन क्यों कर रहे हो? एक्चुअली कैसी, पापा ने कहा कि हमें एक रिजॉर्ट में जाना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो मेरा गोल्ड क्रेडिट कार्ड ले लेंगे। तो प्लीज तुम चलो प्लीज। रिसोर्ट? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आराम करने जाऊंगी। ग्रेट, तो तुम अपना सामान पैक कर लो। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? एक और नखरे वाला आदमी, कितना परेशान करते हैं। मैं बोर हो रही हूँ, मैं स्कूल वापस जाना चाहती हूँ। हे, मुझे चीयर करो। क्या चाहिए तुझे? थोड़ा सा तो सब्र कर लो। हमारे डैड्स जैसे ही शांत होंगे हम लोग घर चले जाएंगे। लो इसे भी रिकॉर्ड कर लेते थोड़ा। अरे, नीट को दुखी कर दिया तुमने, मैं उसे कैसे मनाऊं? हे, हैरी! अरे उसे जेलस फील कराओ और वो खुद आकर मनाएगा तुम्हें। सच बोल रहा हूँ। सच में? और मैं क्या करूं? अरे बहुत इजी है, चलो फट से मुझे किस दे दो। क्या? अरे फ्रेंच किस थोड़ी देनी है, बस गाल में पप्पी दे दो झूठ मूठ की। नेट को जलाना है कि नहीं? अगर उसे जलन होगी तो ठीक है। हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ ये काफी होगा। किसी को बताना मत इसके बारे में। हाँ बिल्कुल। हाय सबको, मैं रिसोर्ट से वापस आ गई हूँ। चले जाओ चूहा। तुमने नेट को धोखा दिया है, तुम कैसे कर सकती हो? ये तुम सबको क्या हो गया है? प्रेसिडेंट की बेटी कैसी की शादी पीएम के बेटे के साथ होने वाली है। हे भगवान, ये स्टूपिड टैबलॉइड्स, मैं क्या करूँ अब? ये कैसे हो गया? तुम तो मेरे साथ थे ना टाइलर? हाँ, लेकिन नेट ने हमें पैसे दिए थे। और वो तो हमारा क्लासमेट है ना। और तुमने उसको प्रेसिडेंट के बेटे के लिए छोड़ दिया। नेट, मेरी बात सुनो, ये सब झूठ है। तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाती? नेट, रुको। कितना पैथेटिक है। हाँ हाँ, ये तो सही है। अरे कैसी कहाँ है? नेट, रुको, क्या कर रहे हो तुम? केसी, मैंने तुमसे पहले भी बोला था, तुमने मुझे धोखा दिया। और इस मशीन ने क्या गलत किया? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, वो फोटो फेक है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने उसे किस किया, वो फेक कैसे हो सकती है? ये सब आइडिया हैरी का था। उसने कहा था तुम जेलस होगे और मुझे माफ कर दोगे। नेट, मैं सच बोल रही हूँ। और तुमने उसकी बात मान ली? उसने जानबूझ के ऐसा किया ताकि वो न्यूज में मशहूर हो जाए। तुम्हारा मैं क्या करूँ? मुझे माफ कर दो, मैं और स्टूपिड थिंग्स नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम घर चलो, डैड तुम्हें पहले से जानते हैं और मॉम भी बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा ठीक है। नहीं, मुझे भी एक ऐसा वाला चाहिए। हाय मॉम डैड, मैं अपने बॉयफ्रेंड को आपसे मिलाने लाई हूँ। अरे ये कितना, ये क्या है? कौन है ये? किसे ले आई हो ये? कोई भिखारी है ये? वेल, ये तो एक शरीफ लड़का लगता अरे है। बॉम्ब नहीं आंटी, मैं अकेला आता हूँ, गैंगस्टर। यू मॉम, चलो ना। क्या हुआ आपको? वो मेरे लिए आसमान से एक तारा लाया है, देखो ना। ओह वाओ, क्या ये सोरोस्की है? हाँ, वो कुछ ऐसा ही था। वेल, ये तो हमने सोचा नहीं था, लेकिन अगर तुम्हें एक दूसरे से प्यार है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मिस्टर जैक, मैंने इस बंदे के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की है। वो घेतों में रहता है और गली में कैटनिप के साथ लॉलीपॉप बेचता है। ये देखिए। अरे बाप रे, अरे ये क्या बकवास है? ये एक गुंडा है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या?
डैड, वो एक अच्छा इंसान है। आपने उससे हिस्ट्री पढ़ाई थी, याद नहीं? वो अच्छा है। अच्छा, तो अब मुझे याद आया, ये फेल हो गया था। इसको धक्के मार के बाहर निकालो। मैं तुझे दिखाता हूँ। चलो चलते हैं यहाँ से। रुक जाओ वहाँ पर। शुक्रिया टाइलर। अरे क्या हो गया? ये पत्थर तो बहुत खूबसूरत है। चोर बाजार का स्टार है ये। हमें उसे ढूंढना होगा। क्या? नहीं, नकली पत्थर है। ये तो एक है। नेट, डर लग रहा है। दूर हट बेकार है। किसी चिंता की बात नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तो हम यहाँ रहने वाले हैं। यहाँ डरावना है नेट। अबे तेरी। वाह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, तुम्हारे प्यार के घर के लिए फर्नीचर कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ 2 कुर्सी की जरूरत है, वो एक पे कैसे सोएगी? चलो, वहाँ पर हम सब संभाल लेंगे। नेट, मैं कुर्सी पर नहीं सो सकती। मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद हमें पैसे मिल जाएंगे। नेट, पुलिस आ गई। अब हम क्या करेंगे? चलो भागते हैं। जहाँ पर भी तुम हो वहीं पर रुक जाओ। तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। जल्दी कैसे? नेट और कैसी सरेंडर कर दो, तुमको घेर लिया है हमने। वो हमें अलग नहीं कर पाएंगे, मैं वादा करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ नेट। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अपने हाथों को ऊपर कर लो, हम तुम्हें अरेस्ट करने वाले हैं।